अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना नवीद शमशेर है और मैं एक अमेज़न कंसल्टेंट हूँ। मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर लास्ट 6 इयर्स। तो मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद ये है कि हर वो इंसान जो कि अमेज़न का काम सीखना चाहता है और उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है सीखने के लिए, कोई अपडेटेड कोर्स नहीं है, कोई अपडेटेड नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ उस आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो कि वो कहें कुछ वीडियोस शुरू वाली देख के कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान बनाया हुआ है। तो हो पॉसिबल है कि ये किसी को भी बहुत ज़्यादा आसान लगे शुरू की वीडियोस में, लेकिन मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ हर उस इंसान के लिए जिसको पता ही नहीं कि अमेज़न होता क्या है। तो मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद है कि ताकि वो ज़ीरो से स्टार्ट करके वो खुद को सक्सेसफुल बना सके। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अमेज़न होता क्या है। पाकिस्तान में एक मार्केट प्लेस है दराज़, जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। उसमें होता ये है कि दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो खुद से सेल नहीं कर रहा। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन वो सारी प्रोडक्ट्स उनकी अपनी नहीं है। तो अब वहाँ पे सेलर्स हैं और हर निश के अंदर वो सेलर्स हैं। मैं अगर अपनी प्रोडक्ट्स दराज़ पे सेल करना चाहूँ तो मुझे वहाँ पे एक शॉप ओपन करनी पड़ेगी जो कि मेरा स्टोर होगा। तो उस स्टोर पे मैं अपनी ही प्राइसेस सेट करूँगा और मैं उसके अंदर मार्केटिंग करूँगा ताकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो अगर स्टार्ट में 100वें पेज पे पड़ी है तो वो पहले पेज पे नज़र आनी शुरू हो जाए। तो वो मुझे मार्केटिंग के थ्रू वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी पहले पेज पे। तो एल्गोरिदम जो है वो सारी मार्केट प्लेसेस जितनी भी होती हैं, दराज़ है, ईबे है, अमेज़न है, सबका जो एल्गोरिदम है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उन सब का जो एल्गोरिदम है ना वो इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल आती है वो सबसे पहले नज़र आती है। तो हमने जो दराज़ है, अगर दराज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है तो उसके लिए उसके बाद फिर अमेज़न को एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है। अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्च बार में जाके amazon.com सर्च किया। amazon.com सर्च करने के बाद मेरे पास ये एक वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये एक मार्केट प्लेस है। amazon.com का मतलब है कि ये यूएसए की मार्केट प्लेस है। सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे आके करूँगा, मैं यहाँ पे आके डिलीवर टू एड्रेस चेंज करूँगा। डिलीवर टू एड्रेस यहाँ पे वो वाला आना चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अमेरिका के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस लगा दूँगा, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट शो नहीं होंगी जो कि पाकिस्तान डिलीवर हो सकती हैं। हालाँकि वो यूएसए के अंदर सेल हो रही हैं, लेकिन वो मेरे पास यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो अगर मुझे अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स देखनी है तो सबसे पहले मुझे अपना एड्रेस चेंज करना होगा। तो एड्रेस के लिए मैं डिलीवर टू पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मुझे ज़िप कोड है। पाकिस्तान के अंदर ज़िप कोड कम यूज़ होते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ज़िप कोड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक ज़िप कोड लगा देता हूँ 10115। ये न्यूयॉर्क का ज़िप कोड है, आपको गूगल से भी मिल जाएगा अगर आप फाइंड करेंगे तो। तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, डन करता हूँ। तो मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है amazon.com की, उसमें डिलीवर टू एड्रेस न्यूयॉर्क का है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट सर्च करूँगा तो मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगी जो कि यूएसए के अंदर सेल हो रही है। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गार्लिक प्रेस। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं। तो इनके अंदर यहाँ पे कुछ वीडियो एड्स दिखेंगे आपको, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिख रही हैं। ये सारे गार्लिक प्रेस यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें। इसी तरह अगर कोई इंसान यूके के अंदर रह रहा है तो वो अमेज़न से बाय करना चाह रहा है तो उसके लिए वेबसाइट डिफरेंट होगी amazon.co.uk। तो अब वो amazon.com पे जाके वो बाय नहीं कर सकता, उसको amazon.co.uk पे ही आना पड़ेगा और यहीं से उसको बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि यूके की मार्केट प्लेस डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि यूके के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो शायद कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है या काफ़ी स्लो चल रही है। तो मैंने एक लिस्ट निकाली हुई है, उस लिस्ट के साथ मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि उसके साथ जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे डिलीवर टू एड्रेस पे जाके क्लिक करूँगा।
तो मेरे पास ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे किसी भी ज़िप कोड डालना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीट का, किसी भी सिटी का यूके के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CV1। ये आपको कोई एक एड्रेस याद करना पड़ेगा कहीं का भी, किसी भी सिटी का हो सकता है, किसी भी स्ट्रीट का हो सकता है। तो जब मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे कवेंट्री आ गया। तो अब मेरे पास वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आएगी जो कि यूके के अंदर सेल हो रही है, और कोई भी यूके का कस्टमर इसको बाय कर सकता है और ये उसके घर पे शिप हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अमेज़ोन की। अगर मैं यहाँ पे amazon.de लिखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर हूँ, तो उसका ज़िप कोड हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मैंने ज़िप कोड, मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िप कोड कैसे डालना है, क्या कौन सा ज़िप कोड यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे जर्मनी का अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जर्मनी का कैपिटल कौन सा है। तो मुझे पता चल गया कि जर्मनी का कैपिटल जो है ना बर्लिन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़िप कोड। तो मेरे पास यहाँ पे बर्लिन के ज़िप कोड आ जाएंगे ये वाले। तो इनमें से मैं कोई भी लगाऊंगा तो मेरे पास ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी कंट्री के अंदर जब उसकी वेबसाइट सर्च करेंगे, उसके मार्केट प्लेस सर्च करेंगे, तो उसका सबसे पहला काम ये होगा कि आपको उसका ज़िप कोड चेंज करना, उसका एड्रेस चेंज करना। उसके बाद फिर आप बाकी जो वेबसाइट होगी, मार्केट प्लेस होगी, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है जो यहाँ से सीखने वाली है, वो ये है कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अमेज़ॉन ख़ुद तो सेल करता ही करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स जो एक थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, वो आप हो सकते हैं, हमारे अलावा कोई और शॉप वाला हो सकता है। USA के अंदर किसी बंदे ने अपनी स्टोर बनाया हुआ है, वो उसका फ़िज़िकल स्टोर है, तो वो चाहता है कि वो उसको ऑनलाइन भी सेल करे, तो वो भी अमेज़ॉन पे अपनी शॉप बना सकता है। तो फिर होगा क्या कि इसका जो बिज़नेस है वो किस तरह से काम करेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देगा अपनी शॉप पे। तो कोई भी आके यहाँ पे, कोई कस्टमर आके सर्च करता है प्रोडक्ट को, तो अगर उसकी प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाती है तो वो उसको बाय कर सकता है, और वो जो शॉप वाला होगा या वो कोई थर्ड पार्टी सेलर होगा वो उसको डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट। अब वो डिलीवर कैसे होती है और उसके अंदर क्या क्या आगे स्टेप्स होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।